बताइए बस, रोलिंग 6 मंथ का मतलब क्या होता है? पीछे के 6 महीने या फिर आगे के। अरे रोलिंग मतलब आगे थोड़ी होता है भाई। रोल मतलब पीछे। सॉरी, हाँ पीछे। फ्यूचर वन नहीं, हाँ अब फोरकास्ट। फ्यूचर में कैसे चले जाओगे रोलिंग को लेके? नहीं, मैं फोरकास्ट का बोल रही थी वो। अरे भैया, इतना जैसे भी अभी। फोरकास्ट नहीं करना है अभी। हाँ हाँ। इतना भी फोरकास्ट नहीं करना है। ओके। मैं क्या करता हूँ ना, मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पर ईयर मंथ का एक स्लाइसर बना देता हूँ। या फिर कुछ भी ले लो आप, मेरे पास यहाँ पर ईयर मंथ के नाम से एक कॉलम बना हुआ है, जो मैंने बनाया था, याद है आपको? ये फाइल तो सभी के पास होगी ना। कहाँ ये ईयर मंथ दिख रहा है कहीं पर? ये रहा। ये मेरे पास ईयर मंथ है। ठीक है। इसको आप मंथ ईयर भी कन्वर्ट कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो तो। मंथ ईयर करो, ये ईयर मंथ ठीक है ये। कुछ भी चलेगा। ठीक है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि अगर मान लो मैंने यहाँ पर जो है जनवरी 2020 को सिलेक्ट किया, तो रोलिंग 6 मंथ का मतलब है कि जनवरी 2020 से पहले जो 6 महीने हैं उसका डेटा यहाँ पर डिस्प्ले हो जाना चाहिए। क्लियर हुआ? हाँ। तीनों को क्लियर होना, तीन ही लोग हैं ना यहाँ पर, हाँ। तीनों को क्लियर हुआ ना बस, कि मैं क्या बताने का ट्राई कर रहा हूँ आप लोगों को, कि अभी मान लो आपने यहाँ पर एक चार्ट बना दिया फॉर एग्जांपल। देखो, मे भी हो सकता है कि वैशाली और श्रुति आप इस चीज को रिलेट ना कर पा रहे हो, बट ये ना एक कॉमन रिक्वायरमेंट होती है हर क्लाइंट की। अगर मैं गलत हो तो बता देना, क्या नाम, हिना। अगर आपके पास ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं आई अभी अभी तक, पर जनरली ये रिक्वायरमेंट ना रहती है। ये नॉर्मल रिक्वायरमेंट है, बट अगर आप देखोगे तो नॉर्मल नहीं है एक्चुअल में। ठीक है, ये देखो। अब प्रॉब्लम पता क्या आती है यहाँ पर? आप इस प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफाई करना, ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो थोड़ी देर में मैं बताता हूँ, मैं क्या बताने जा रहा हूँ। अब अगर मैं यहाँ पर कुछ भी सिलेक्ट करता हूँ ना, कुछ भी सिलेक्ट करता हूँ, मान लो मैंने नवंबर 2019 क्लिक किया, तो ये सिर्फ एक बार आपको दिखाएगा। किसका? नवंबर 2019। बट आपका रिक्वायरमेंट क्या है कि मुझे रोलिंग 6 मंथ में जाना है, 6 महीने बाद जाना है ना? तो आप जनरली क्या बोलते हो कि ठीक है भाई, बहुत इजी है, कुछ करना नहीं है इसमें, मैं सिंपली यहाँ पर जाता हूँ और मैंने यहाँ पर लिख दिया क्या, रोलिंग 6 मंथ। जो आपके जो मतलब कि कह सकते हो आप, नॉर्मल जो फंक्शन आप यूज करते हो वो क्या है, कैलकुलेट टोटल सेल्स, ऐसे करते हो, कॉमा, अरे कॉमा, डेट ऐड, कहाँ गया डेट ऐड, डेट ऐड यहाँ पर डाल दिया आपने क्या, डिम डेट डेट, कॉमा -6 डाल दो, है ना? और कॉमा यहाँ पर आपने मंथ डाल दिया। आ गया? तो आपने क्या बोला कि आशीष इसको हटाओ, इसको डाल दो। क्या था ये? और यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस में क्या डाला था? कुछ तो डाला ही होगा ना? सेल्स। सेल्स नहीं, ईयर ईयर मंथ। देखो, हमने एक्स एक्सिस में ईयर मंथ डाला था, पर जैसे मैंने इस 2019 को सिलेक्ट किया तो ये 2019 ही यहाँ पर आया। रोलिंग 6 मंथ क्यों नहीं गया ये? शायद कल, हाँ कल है ना, आपने पूछा था ना ये, कि हम इसमें डेट ऐड यूज क्यों नहीं कर सकते हैं। पूछा था ना आपने, शायद यही पूछा था, हाँ हाँ। है ना? तो अब समझ में आया आपको कि डेट ऐड क्यों नहीं यूज कर सकते हैं? क्योंकि आपका ये फॉर्मूला भले ही आपका रोलिंग 6 मंथ में आपने लगाया है, देखो कहाँ गया, ये वाला, है ना? बट ये तो रोल तो कर ही नहीं रहा है ना, ये नहीं कर रहा है ना रोल। अब ये क्यों नहीं कर रहा है, इसका रीजन बताओगे आप मुझे? क्यों नहीं कर रहा है रोल एक्चुअल में? क्यों नहीं जा रहा है इस 6 महीने पहले? और तो मैंने फंक्शन बिल्कुल सही लगाया है। क्योंकि यहाँ पे आपको पर्टिकुलर डेट चाहिए क्या? क्या? कोई पर्टिकुलर डेट चाहिए होगी सर?
कोई मुझे ना आपकी पर्टिकुलर आवाज डेट साफ नहीं आ रही। चाहिए होगी, कोई हम्म। पर्टिकुलर डेट रहेगी तब शायद पीछे हो जाएगा, उस डेट से इतना 6 मंथ। हाँ नहीं नहीं, हाँ रिक्वायरमेंट मैंने ये बोल दिया कि भाई लास्ट 6 मंथ का मुझे चाहिए। तो बताओ श्रुति, आपको कोई आइडिया है इसका कि ये क्यों नहीं आ रहा, मतलब लास्ट 6 मंथ में ये क्यों नहीं जा रहा है? अब लास्ट 6 मंथ का मतलब आप समझे मेरा कहने का मतलब क्या है? कि अगर मैं यहाँ पर 2019 नवंबर को क्लिक कर रहा हूँ तो एटलीस्ट मुझे नवंबर से लास्ट, मतलब 2019 नवंबर के लास्ट से जो 6 महीने वो तो दे कम से कम। जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 जून 2019 आना चाहिए एटलीस्ट यहाँ पर, वो भी नहीं आ रहा है। बताओ ये ना, आपको कोई आइडिया है कि क्यों नहीं चल रहा है ये? हम्म? ठीक है। वैशाली आपको कुछ, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है आपने भी आपको क्लिक फिल्टर, तो? ओके, हाँ, बोलो बोलो बोलो। आपने भी ऑलरेडी फिल्टर पे क्लिक किया है ना 2019 नवंबर, हाँ नहीं नहीं, तो आपके कि क्लाइंट उसके ने बोला ना कि बेसिस भाई पे मुझे 6 महीने। मुझे आपके क्लाइंट ने बोला कि भाई ठीक है, मैं मुझे एक स्लाइसर बना के दे दो, मैं जहां पर भी सिलेक्ट करूं उसके हिसाब से मेरा लास्ट 6 मंथ का डेटा पॉपुलेट हो जाना चाहिए। हम्म। रिक्वायरमेंट तो क्लियर है, रिक्वायरमेंट तो वैसे नहीं है कि भाई गलत बोली हो या फिर मतलब आइडेंटिफाई नहीं हो रही हो चीजें कि यार तुमने तो कुछ ज्यादा ही बोल दिया। रिक्वायरमेंट ऐसी आती है ना? डेटा। आती है, रिक्वायरमेंट तो अगर ऐसी रहती है। डेज का रहता भाई, 60 डेज पीछे जाना है, 30 डेज, तो भी हम लोग बना सकते थे ना, डायनामिक। लेकिन ये अलग क्या मुझे ना समझ नहीं आ रहा वैशाली, आप क्या बोल रहे हो? कह रहे हैं कि अगर ये 60 डेज या 30 डेज पीछे बोलता तो हम लोग भी उसका एक स्लाइसर टाइप बना के वो कर सकते थे, बट ये डायरेक्टली मंथ वाइज पीछे जाना है ना, हाँ जी। इस वजह से दिक्कत आ रही है। चलो इस चीज का आपने क्लियर कर दिया कि आपको ये समझ में आता है कि मंथ में और डेज में डिफरेंस होता है ना? हाँ। ये समझ में आपको आता है। चलो इतना तो चलो ठीक है, इतना तो आपने प्रूव कर दिया कि आपको समझ में आ गया कि करना क्या है हमको। अब कैसे ये ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपको बताता हूँ, देखो। ऐसा इसलिए होता है, चलो ये तो रहा। आज कितनी तारीख है? 16 16 है मार्च ना? 16 क्लास में 16। ठीक है, देखो मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। मान लो मैंने यहाँ पर एक स्लाइसर बनाया, ध्यान से देखना आप, तब आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बता रहा हूँ। मैंने क्या किया, यहाँ पर एक स्लाइसर बनाया कैटेगरी का, ठीक है। और मैंने क्या किया, इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ मैं। इसको बना दिया मैंने स्लाइसर, और इसको बना दिया मैंने चार्ट, ठीक है। और इसमें डाल दिया मैंने टोटल सेल्स, ठीक है। अब आप खुद सोचो कि अगर मैं यहाँ पर गेम को क्लिक करूंगा तो गेम ही तो दिखाई देगा ना, बाकी तो कुछ नहीं दिखाई देगा। आप समझे मेरी बात क्या बता रहा हूँ मैं? हम्म, हम्म। अगर मैं यहाँ पर मतलब दो चीज सेलेक्ट अगर करना पड़ेगा। नहीं नहीं, अगर मैं यहाँ पर चैनल को डाल देता हूँ स्लाइसर में, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैंने इसका भी स्लाइसर बना दिया, और मैं यहाँ पर अगर इसको सिलेक्ट करता हूँ तब ये दिखाएगा ना कि एक्सपोर्ट में कौन कौन सी कैटेगरी है, या फिर होलसेल में कौन कौन हम्म। सी कैटेगरी है, या फिर डिस्ट्रीब्यूट में कौन कौन सी कैटेगरी है। आपको समझ में आया क्या बता रहा हूँ मैं? हाँ हाँ, समझ आया। इसका मतलब क्या हुआ फिर कि से बताइए एक बार। देखो मैंने क्या किया, जो मैंने यहाँ पर कैटेगरी लिया था स्लाइसर में, हम्म, उसी को मैंने चार्ट में ले लिया एक्स एक्सिस में। ध्यान से ठीक समझना है। बहुत ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि मे भी हो सकता है कि आपके पास डेक सेम हो बट रिक्वायरमेंट थोड़ी सी अलग हो, पर हम्म, लॉजिक यही लगता है। तो जिसका मैंने स्लाइसर बनाया है और उसी को अगर मैं एक्सेस में डालता हूँ और तब मैं उसको डेटा को फिल्टर करता हूँ तो सिर्फ वही तो दिखाई देगा ना जिसको मैं सिलेक्ट करूंगा, राइट। बाकी तो नहीं दिखाई देगा, ठीक है। इंस्टेड ऑफ दिस, अगर मैं क्या करता हूँ कि चैनल का एक स्लाइसर बनाता हूँ और ये देखता हूँ कि भाई डिस्ट्रीब्यूटर में कौन कौन सी कैटेगरी है, तो वो सही दिखा देगा,
कहने का मतलब मेरा ये है कि जिसका हमने स्लाइसर बनाया है, अगर हम उसको एक्स एक्सिस में लेते हैं, स्लाइसर में जो वैल्यू आप सिलेक्ट करोगे वही वैल्यू आपके चार्ट में आएगी, वो अलग नहीं आएगी। ठीक है। रेहाना कुछ तो बोलो। हाँ ओके। है? मतलब पहले हम कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद चैनल को सिलेक्ट कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये तो मैं जस्ट आपको दिखा एग्जांपल रहे। दे रहा हूँ। हाँ, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। मतलब ये आप उस मैं बात को भी ऐसे रिलेट करोगे कि वहां पे मंथ होना चाहिए, अगर हमें लास्ट 6 मंथ का डेटा चाहिए तो एक्स एक्सिस में हमें मंथ चाहिए होंगे। हाँ, आपने बात पकड़ ली। ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट आता है ना बॉस, वो होता है आपका, उसको बोलते हैं हम डिसकनेक्टेड टेबल। अब ऐसे तो मैं डायरेक्टली आपको डिसकनेक्टेड टेबल के बारे में बोल सकता था, बट अगर आपको इसका लॉजिक नहीं पता लगेगा कि हम डिसकनेक्टेड टेबल क्यों यूज करते हैं, तो फिर बात नहीं बन पाएगी। सुना आप लोगों ने कभी डिसकनेक्टेड टेबल के बारे में, हाँ या ना? नहीं, ये किसने बोला नहीं इतना जल्दी? हीना ने आपने भी नहीं सुना? नहीं सुना। देखो, डिसकनेक्टेड टेबल का मतलब होता है कि जिसको आप एक्सेस बनाने चाहते हो या फिर जिसको आप स्लाइसर बनाना चाहते हो, उसका आपको एक डुप्लीकेट टेबल बनाना पड़ेगा। हम्म, क्लियर हुआ? हम्म। हम्म? अभी इसी को डिस्कनेक्टेबल बोलते हैं। हम डुप्लीकेट हाँ, बोलते हैं। अब समझ में आया कि हम्म। अगर आपसे इंटरव्यूअर पूछता है कि भाई मुझे ऐसी रिक्वायरमेंट करनी है, तो वो आपसे ये जानना चाहता है कि भैया आपको डिस्कनेक्टेड टेबल के बारे में पता है भी कि नहीं पता है। तो अगर आप बोलोगे कि भाई हमें डिस्कनेक्टेड टेबल बनानी पड़ेगी, तो वो मतलब एग्री हो जाएगा, चलो आपको पता है। सेकंड क्वेश्चन, वो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई हम डिस्कनेक्टेड टेबल को यूज क्यों करते हैं। क्लियर हुआ? दोनों बातें क्लियर हुई आप लोगों को? हाँ, वो यूज करते हैं। बिना कुछ तो बोलो बस, कि नहीं डिस्कनेक्ट बोलोगे तो नहीं लगेगा मुझे पता है। डिस्कनेक्ट क्यों करते हैं डिस्कनेक्ट टेबल का यूज? ये आपने क्वेश्चन पूछा है या आप मेरे को बता रहे हो? क्वेश्चन क्वेश्चन। क्वेश्चन क्वेश्चन ये है कि जो हमारे पास स्लाइसर है, अगर हम उसको एक्सिस में यूज करते हैं, एक्स एक्सिस में, ठीक है, तो अगर हम स्लाइसर में कोई भी वैल्यू सिलेक्ट करेंगे, तो चार्ट में आपके पास वही वैल्यू आएगी जो आप स्लाइसर में सिलेक्ट करोगे। ऐसा ही होता है ना जनरली। अगर आप पावर बीआई में देखते हो, मान लो आपने ये डैशबोर्ड क्लिक किया, इस डैशबोर्ड में आप जो भी सिलेक्ट करोगे तो वही वैल्यू यहाँ पर आएगी ना। ये आपने टॉप एंड वाला बनाया होगा, है ना? तो ये वाली वैल्यू यहाँ पर आ रही है। तो स्लाइसर में हम जिस वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, आपके चार्ट में वही वैल्यू आती है। ये कॉमन है मतलब पावर बीआई के अंदर। बट हमें क्या करना है, रिक्वायरमेंट क्या है हमारी, कि भाई जो भी हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं उससे लास्ट 6 मंथ का डेटा मुझे चाहिए। ठीक है। तो अगर मैं सेम एक्स एक्सिस में वही कॉलम को यूज करूंगा जिसका मैं स्लाइसर बना रहा हूँ, तो इसके रेफरेंस में मुझे क्या करना होगा, एक डिस्कनेक्टेड टेबल बनानी पड़ेगी। और ये बनानी ही पड़ती है, ये ऐसा नहीं कि आप नहीं बनाओगे, तो काम चल जाएगा आपका। ठीक है। मेरा समझाने का मतलब यहाँ पर यह था कि आपको कैसे आइडेंटिफाई होगा कि आपको डिस्कनेक्टेड टेबल बनानी है। अब किसकी डिस्कनेक्टेड टेबल आपको बनानी है? इस ईयर मंथ की। ईयर मंथ कौन से टेबल के अंदर है? डिम डेट के अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ, डिम डेट का आपको क्या करना पड़ेगा, एक डुप्लीकेट टेबल बनानी पड़ेगी। क्लियर हुआ? हम्म? यस क्लियर। आपको जरूरत थी? हाँ नहीं नहीं, ऐसे हाँ मत बोलो। अगर क्लियर। नहीं क्लियर हुआ तो मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक आ है। गया। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पर जाकर मैंने क्या किया, टेबल में गया, यहाँ पर जाकर न्यू टेबल किया, और यहाँ पर मैं नाम ऐसे ले लेता हूँ, डुप्लीकेट। ठीक है, इज इक्वल टू डिम डेट। ये बन गई। अब आप मुझे बताओ कि अब आपने यहाँ पर ये कर दिया,
ठीक है, इसको ये भी चेंज नहीं था क्या? चेंज था, ये चेंज क्यों नहीं हुआ? ये वाला बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, ये वाला ही। ये मुझे चेंज करना है कि इसमें ये मेरा ना माउस नहीं चल रहा है। डेट में गई, यहाँ पर शॉर्ट डेट में आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है, ये बन गया आपके पास। नाउ अब आप अपने मॉडल में आओगे, तो मॉडल में आपके पास एक टेबल और बन जाएगी। यहाँ पर कौन सी टेबल थी? वो डुप्लीकेट के नाम से थी ना? हम्म। कितना दूर चली गई है? लास्ट रो बनी है। हाँ? इसको आप कोई अरेंज करके मुझे ये दे क्या देना किया यार, था? अगर कोई। डुप्लीकेट इक्वल टू डिम डेट, फिर सिलेक्ट किया था डिम डेट, उस पे क्लिक किया था। रेफरेंस रेफरेंस कैसे लिखते हैं आप? एक्सेल में रेफरेंस कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हो ना, इज इक्वल टू, ये हो गया रेफरेंस, हम्म। हो गया ना? हाँ। सेम पावर बीआई में मैंने यही किया, कोई ज्यादा वैसा नहीं किया, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, डिम डेट वाला जो टेबल था उसी का मैंने डुप्लीकेट बना दिया बस। ठीक है, हम्म। क्लियर हुआ बस आप लोगों को या नहीं हुआ? हाँ। ठीक है, नाउ अब आप इस लॉजिक को समझो यहाँ पर, कि जो ये डुप्लीकेट टेबल है, ये किसके रेफरेंस से बनी है? इस डिम डेट के रेफरेंस से। ठीक है, बट जो मेजर आप यूज करोगे वो डायरेक्टली कहाँ से उठा हुआ है? आपका सेल्स वाली टेबल से। तो आपको क्या करना है, इस डुप्लीकेट वाली टेबल का इसके साथ भी रिलेशन बनाना है और इसके साथ भी रिलेशन बनाना है। बट प्रॉब्लम ये होगा यहाँ पर कि आप जो भी रिलेशन बनाओगे, इसका चाहे इसके साथ चाहे इसके साथ, वो क्या रहेंगे? इनएक्टिव रिलेशन रहेगा। एक होता है एक्टिव रिलेशन, ठीक है। एक्टिव मतलब जो आप ये लाइन देख रहे हो ना, ये वाली, ये आपको डॉटेड लाइन नहीं दिख रही, पूरी लाइन दिख रही है। आप हम्म। अपने इसमें भी देखोगे तो आपको भी दिखेगा। बट जो आप डुप्लीकेट टेबल का डिम डेट के साथ और सेल्स टेबल के साथ बनाओगे, वो आपका इनएक्टिव रिलेशन होगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि भाई हम इसको इनएक्टिव क्यों बनाएं, है ना? आ रहा है क्वेश्चन माइंड में, या फिर मैं ऐसे हाँ, ही बोल रहा हूँ? नहीं आ रहा है। इनएक्टिव इनएक्टिव है? बनाएंगे तो मतलब क्यों रहेगा? हाँ। मैं वही बता रहा हूँ आपको। हाँ, अब जो सेल्स टेबल है ये आपकी मेन टेबल है, जिसको हम क्या बोलते हैं? फैक्ट टेबल बोलते हैं। फैक्ट टेबल से आप एक ही एक्टिव रिलेशन किसी भी टेबल किसी भी कॉलम के लिए बना सकते हो। दो टेबल के बीच में हमेशा एक ही एक्टिव रिलेशन होता है, दो एक्टिव रिलेशन नहीं हो सकते कभी। ये थंब रूल है, ठीक है। बट अब आपने क्या किया, डुप्लीकेट वाली जो टेबल है उसको पूरा का पूरा ही, सॉरी, डुप्लीकेट वाली जो टेबल है उसको पूरा का पूरा कहाँ से लिया हुआ है? डिम डेट से लिया हुआ है। और डिम डेट का एक्टिव रिलेशन किसके साथ है? सेल्स के साथ है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे डुप्लीकेट वाली टेबल को डिम डेट के साथ या सेल्स टेबल के साथ कनेक्ट करना है, तो वो इनएक्टिव में जाएगी। अगर मैं इसको एक्टिव बना दूंगा तो आपकी कैलकुलेशन तो आएगी, बट वो सही होगी कि नहीं होगी वो आप ही को पता होगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ बस आप लोगों को कि हम इसमें इनएक्टिव क्यों बनाएंगे? हाँ, मतलब कि ये डुप्लीकेट हमने डिमडेट का बनाया है, जो कि पहले से सेल्स के साथ रिलेशन है उसका, तो इसलिए पता हम नहीं, लोग को मुझे आपकी आवाज डुप्लीकेट। सुनाई नहीं दे रही है, किसी को नहीं सुनाई दे रही है कुछ में नहीं आ रही क्या आवाज मेरी? हेलो? ना? आपको आ रही है आवाज सही, मतलब साफ? और हाँ आ रही है। आपको हम लोग श्रुति? ने मुझे भी आ रही है। हाँ बोलो। अब आ रही है। हम लोगों ने हाँ बोलो डिमडेट बोलो। से डुप्लीकेट टेबल बनाया है जिसका पहले से रिलेशन है सेल्स के साथ। इस वजह से हम लोग को इनएक्टिव रिलेशन रखना पड़ेगा, हाँ, क्योंकि सिर्फ एक ही के साथ मतलब सेम होने की वजह से वो यूनिक नहीं, मतलब अलग अलग एकदम भी है, इस वजह से ना। हाँ। और दो दूसरा टेबल आपसे के बीच में एक ही एक्टिव हाँ, रिलेशन। हाँ, हाँ, दूसरा इंटरव्यूअर आपसे ये पूछ सकते हैं, ये पूछ सकते हैं कि भाई हमारे पास दो टेबल है, दो टेबल के बीच में कितने एक्टिव रिलेशन होते हैं? तो आप बता सकते हो, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। आप बोलोगे एक एक्टिव रिलेशन होता है, बाकी इनएक्टिव रिलेशन होते हैं। ठीक है, ये तो हो गया डायरेक्ट क्वेश्चन जो इंटरव्यूअर पूछते हैं। अब आता है इनडायरेक्ट क्वेश्चन।
तो वो क्या बोलेगा आपसे कि हमारे पास जो फैक्ट टेबल है उसमें मेरे पास 4 डेट्स हैं। कौन कौन सी? मान लो अभी तो आपके पास एक ही डेट है ना, पर परचेज डेट है ना, ये परचेज डेट। हाँ मान लो उसने आपको बोला कि भाई यहाँ पर मेरे पास है कौन सी, एक है परचेज डेट, स्पेलिंग देख लेना, एक है डिलीवरी डेट, एक है शिपिंग डेट, और एक है कैंसिल डेट। तो क्या होता है जब हम क्लाइंट के साथ बैठते हैं तो उनसे पूछते हैं कि भैया किस डेट के बेसिस पे मुझे आपके एनालिसिस करने हैं, तो वो आपको बताएगा। उसने बोल दिया फॉर एग्जांपल कि परचेज डेट के हिसाब से बनाना है, बट इन बिटवीन ऑफ डेवलपमेंट उसने बोला कि ठीक है भाई, एक काम करो, मेरे लिए एक ना शिपिंग डेट के हिसाब से भी एक मेरा रिपोर्ट बना दो। तो शिपिंग डेट के हिसाब से रिपोर्ट बनाने का मतलब क्या है कि आपको शिपिंग डेट को एक्टिव करना पड़ेगा, विच इज नॉट पॉसिबल। हो सकता है कि आपने जो 10 रिपोर्ट बनाई हो वो सारी की सारी परचेज डेट से हो। अब आप अगर उसका रिलेशन चेंज करोगे तो सब कुछ ही बिगड़ जाएगा, बिगड़ जाएगा ना। इस केस में क्या होता है कि हम क्या करेंगे, एक रिलेशन बनाएंगे शिपिंग परचेज डेट का एक्टिव, और दूसरा रिलेशन बनाएंगे शिपिंग डेट का या फिर कैंसिल डेट का इनएक्टिव। ठीक है। कभी भी जो एग्जिस्टिंग मॉडल होता है उसमें कभी एकदम से चेंज नहीं किए जाते हैं, क्योंकि मे भी हो सकता है कि उस रिलेशन के हिसाब से आपके अदर जो डैशबोर्ड या रिपोर्ट बनी है वो मतलब कि डिपेंडेंट हो। तो अगर आपने चेंज कर दिया तो सब कुछ ही बिगड़ जाएगा फिर बस। नहीं तो ठीक आप है। जो एक्टिव रिलेशन बना रहे हो उसके कैलकुलेशन सही आएंगे फिर? ऐसा हाँ तो मैं कुछ बताऊंगा ना क्या, ना ना मैं बताऊंगा ना कैसे करते हैं उस कैलकुलेशन को, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी तक मैं सिर्फ आपको ये लॉजिक बता रहा था कि हम इनएक्टिव रिलेशन मतलब कि हम डुप्लीकेट टेबल क्यों बनाते हैं, ये आपको समझ में आ गया। दूसरा, एक्टिव रिलेशन और इनएक्टिव रिलेशन क्या होती है ये भी आपको समझ में आ गया। आया समझ में या नहीं आया, पहले ये बताओ। सबको आया समझ में बस? यस आ गया। हाँ हाँ। अब अगर मैं इसमें इनएक्टिव रिलेशन बनाऊंगा और कैलकुलेशन लिखूंगा, उसके बाद आपका क्वेश्चन होगा कि आशीष एक काम करो, इसको एक्टिव बना के देखो रिजल्ट सही आता है कि नहीं आता है ना। 90% लोगों का यही होता है। अब ऐसा नहीं है कि हर केस में गलत ही आंसर आता है, समझ रहे हो आप मेरी बात को। जरूरी नहीं है कि हर केस में गलत ही आंसर आए, बट हाँ, जो रूल है वो ये है कि अगर आपके पास एक से ज्यादा टेबल है जिसमें आपको रिलेशनशिप देना है दो टेबल के बीच में, तो एक एक्टिव जाएगा, बाकी सारे के सारे इनएक्टिव जाएंगे। अब इनएक्टिव कैसे बनाते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। अब इनएक्टिव का मतलब भी आप यहाँ पर देखो, दो चीज आपको क्लियर हुई बस, ये नहीं हुई पहले सबको, तीनों के तीनों बताओ मुझे। हम्म। एक तो डुप्लीकेट टेबल वाला, ठीक है, और एक एक्टिव इनएक्टिव। रिलेशनशिप वाला। नाउ अब जो आपके डुप्लीकेट टेबल है ये क्या है, आपकी डायमेंशन टेबल हो जाएगी, और डुप्लीकेट टेबल के लिए जो फैक्ट टेबल होगी वो कौन सी होगी, डिम डेट होगी। अभी तक ये क्या है, डायमेंशन टेबल है। अब याद है आपको, मैंने आपको बताया था स्नोफ्लैक स्कीमा, याद है कुछ, कि उसको हम बहुत रेयरली यूज करते हैं। याद आया हिना, वैशाली, श्रुति आपको कि एक तो हाँ होता हाँ स्टार याद आया। स्कीमा, एक होता स्नोफ्लैक स्कीमा। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, इस डेट को उठा के यहाँ पर रख दिया रिलेशनशिप के लिए। ठीक है। बट अब देखो ये ऐसे आ रहा है, मुझे ऐसा नहीं चाहिए। ये बाई डायरेक्शन वाला भी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों यूज करते हैं। ठीक है, अभी मैं एक एक करके कॉन्सेप्ट के ऊपर आगे बढ़ूंगा। अब यहाँ पर बात करते हैं जो एक डिफॉल्ट जो इसने जो रिलेशनशिप दिया वो क्या है, 1 to 1 का है। अब आप ये समझो इसने 1 to 1 का क्यों दिया डिफॉल्ट, 1 to 1 क्यों होता है, किसी को पता है आप दोनों में से? किसी को भी पता है, बस बताओ। हाँ सेम हाँ? टेबल वन का, टू वन। बोलो बोलो यार। क्योंकि ये दोनों टेबल एक ही है जो नहीं आपने नहीं किया है, बनाया है। नहीं नहीं, ये तो आपने अभी देख लिया ना, तो फिर आपको ऐसा लग गया। पर जनरली जब आप मॉडल तैयार करते हो तो आपके पास 1 to 1 रिलेशन आता है। 1 to 1 अगर मतलब आपने, यूनिक सिर्फ एक बार ही एक वैल्यू आई है, वो रिपीट नहीं हुई है। हाँ, ये भी कह सकते हो, या फिर आप ये कह सकते हो कि दोनों टेबल में जो है ना यूनिक डेटा है, हाँ वही यूनिक डेटा है इसलिए, मतलब। हाँ इसलिए ये 1 to 1 बनता है। ठीक है। तो आप जनरली क्या यूज करते हो, 1 to many या many to 1 यूज करते हो, बट इंटरव्यूअर अगर आपसे ये पूछे कि भाई किस कंडीशन में आपके पास 1 to 1 रिलेशन बनेगा, तो उसका आंसर ये है कि जब दोनों टेबल के जिस कॉलम के साथ हम कनेक्ट कर रहे हैं उसमें यूनिक डेटा हो, कोई डुप्लीकेट डेटा नहीं है।
तो फिर क्या बनता है, अच्छा, 1 to 1 बनता एक क्वेश्चन ये है कि यूनिक डेटा मतलब कि अगर हम डेट टू डेट को कनेक्ट किए हैं तो इसमें जो है। सारे डेट्स हैं वो यूनिक है अपने में, मे हाँ बी कुछ कनेक्टेड हो उस वाले से और उसके सारे डेट्स यूनिक हो अपने में, जरूरी नहीं हो सेम हाँ, सेम यूनिक हो ना ना सेम नहीं, अपने ना, में यूनिक हो। हाँ, अपने में यूनिक हो। क्यों- क्योंकि आप डिम डेट बनाते हो, आपने बना दिया मतलब कि नॉर्मल बना दिया, अपने कैलेंडर फंक्शन से बना दी, वो यूनिक बन गई। जो आपके पास फैक्ट टेबल का डेटा है वो भी आपके पास यूनिक है, तो यूनिक से यूनिक मिलेगा तो 1 to 1 आता है। ठीक है, क्लियर हुआ। बट हमको इस रिलेशनशिप को क्या करना, ब्रेक करना है। यहाँ पर प्रॉपर्टी में जाओ, इसको यहाँ से हटाओ, ये मैनुअली करना पड़ता है, ये उल्टा बन गया, तो सीधा कर आप एक देते हैं। बार फिर से दिखाना, प्रॉपर्टीज में कहाँ पे क्या क्या सिलेक्ट किया? दोबारा बताता हूँ, अभी एक और बनेगा तब दिखाता हूँ। ठीक है, ये आपके पास बन गया इनएक्टिव रिलेशन। आप देख रहे हो डॉटेड डॉटेड लाइन आ रही, दिख रहा है आपको कुछ? हम्म, ये डॉटेड लाइन दिख रही है बस आपको, हम्म, ये नहीं दिख रही है? दिख रही है। सेम ऐसे ही आपको क्या करना है, इस डेट को परचेज डेट के साथ डाल देना। कहाँ गई ये वाली डेट? ठीक है, इसमें बन गया 1 to 1। देखो आप फिर से आप ध्यान से देखना। ठीक है, राइट हम्म, क्लिक करो, प्रॉपर्टी में जाओ, इनएक्टिव को ये दिखा ना, मार्क दिस रिलेशनशिप एक्टिव, इसको इनएक्टिव करो। यहाँ पर आओ, 1 to many, बोथ को कर दो सिंगल। बोथ क्या है ये बोथ, ये बोथ डायरेक्शन दिख रहा है आपको, दोनों में एरो दिख रहा है, तो इसको सिंगल डायरेक्शन करना होता है। बोथ का मतलब भी मैं आपको बताऊंगा क्यों इसको यूज करते हैं। ठीक है, ये आपके पास एक्टिव रिलेशन बन गया। समझ में आया आपको? तो जो ये बिल्कुल मतलब कि डार्क लाइन है, ये क्या आपका एक्टिव रिलेशन है, जो डॉटेड लाइन है ये आपका इनएक्टिव रिलेशन है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई स्नोफ्लेक्स स्कीमा कहाँ पर यूज करते हैं, तो आपके पास ये सिनेरियो पूरा का पूरा। ठीक है, हम्म, इतना क्लियर हुआ बस या नहीं हुआ? अब आपको क्या करना है कि जो आपके पास इनएक्टिव रिलेशन से बना है, मतलब जो आपके पास डुप्लीकेट टेबल है, उसके अंदर जो आपका क्या है, ईयर मंथ है, उसको लोगे आप इस वाले में, किसमें, चार्ट में। और जो स्लाइसर है वो आपका ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर क्लिक किया, ईयर मंथ को हटाया और डुप्लीकेट वाली टेबल में गया, और यहाँ का ईयर मंथ मैंने इसमें डाल दिया। तो आप बोलोगे तो गलत आ गया भाई, है ना? क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पर कुछ भी सिलेक्ट करोगे तो वो आपका चलेगा ही नहीं। देखो, हो रहा है ना? समझ आ रहा है बॉस क्या बता रहा हूँ मैं आपको? तो ये रोलिंग 6 मंथ तो नहीं दे रहा आपको, ये तो आपको ही पता लग रहा होगा, हाँ, है ना? अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, इसके लिए एक मेजर लिखना है। ठीक है, बहुत छोटा सा मेजर है। ठीक है, बट छोटा सा मेजर है, बट आपको थोड़ा सा इसमें ना थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब आप मुझे एक चीज बताओ कि अगर मैं यहाँ पर अक्टूबर 2019 को सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो आपको अपने डेस्क को बताना पड़ेगा कि भाई अक्टूबर 2019 की कौन सी डेट। समझ में आया आपको या नहीं आया? हम्म। क्या समझ में आया, पहले ये बताओ मुझे। डेट बतानी होगी, किस अक्टूबर में कौन सा डेट है, ये केवल मंथ ओके, ले। हाँ, अक्टूबर 2019 का मतलब है कि मेरे पास 51 डेट्स हैं इसके अंदर, है ना, 1 से लेकर के 31 तारीख तक की डेट। हम्म, अक्टूबर 31 का ही होता है ना वो, मुझे पता नहीं है। हाँ 31 का ही होता है। हाँ, ठीक है, तो 1 से लेकर 31 तारीख तक की डेट होती है। तो कौन सी डेट को ये कंसीडर करे, पहले आपको इसको ये बताना है। क्लियर हुआ श्रुति और ये क्या नाम, वैशाली या नीना? मैं क्या बता रहा हूँ आपको? हाँ ठीक है, डेट कि तो मैं कोई मतलब भी मंथ यहाँ सेलेक्ट पर सेलेक्ट, करने के लिए दिया रहेगा ना, डेट तो सेलेक्ट करने के लिए दिया रहेगा ना वहाँ पे। यानी ऐसे स्लाइसर आपने बना दिया ना, मंथ स्लाइसर आपको बना के देना है उनको भाई। आप नहीं समझ रहे वो मेरा ठीक मतलब? है, मतलब डेट भी तो हमें देना पड़ेगा ना, डेट तो भी तो देना पड़ेगा ना कि वो भी सेलेक्ट करे डेट उस ये है, टाइम में। अरे डेट ये है तो अक्टूबर 2019। नहीं नहीं, विच डे मतलब डे, वो
एक पर्टिकुलर हाँ डे, जैसे कि आज 16 है, ऐसा कुछ। वही बता रहा हूँ मैं आपको, वही तो बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, रोलिंग लिख लेता हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि भाई जो भी मेरी वैल्यू इस स्लाइसर में सेलेक्ट होगी, ठीक है, जो भी मेरी वैल्यू इस स्लाइसर में सेलेक्ट होगी उसकी मैक्सिमम डेट को सिलेक्ट करें। अब अक्टूबर 2019 का मतलब है कि क्या 1 से लेकर 31 तारीख तक की है, तो मैक्सिमम डेट कौन सी होगी? 31 अक्टूबर 31st। होगी ना यही। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक वेरिएबल पास किया, वेयर मैक्स डेट इज इक्वल टू, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, मैक्स लिख दिया मैंने, और क्या लिखूंगा मैं, डिम डेट डेट। ये तो समझ में आता है। मैं इसको ऐसे भी आपको ना एक एक करके दिखाता रहता हूँ कि इसकी क्या क्या वैल्यू आएगी, ठीक है, तब आपको ज्यादा क्लियर होता रहेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर कार्ड डाल दिया। अरे रोलिंग कहाँ गया, ये रहा, देख रहे हो आप, कुछ देखा आपको? ये देखो, तो मैंने अक्टूबर सेलेक्ट किया था, तो उसने क्या किया, अक्टूबर की मैक्सिमम मैक्सिमम डेट। डेट मुझे ला के दे दी। हाँ ठीक है, मैं अगर जनवरी करता हूँ तो जनवरी की दे देगा, मैं मई करता हूँ तो मई की दे देगा। समझ रहे हो आप मेरी बात को? हाँ समझ गए होंगे शायद। ठीक है, हाँ। नहीं समझे तो समझने का प्रयास करो। एक तो आपके पास आ गया कि ठीक है भैया ये हो गया। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है बस कि रोलिंग 6 मंथ का मतलब होता है कि जो भी मेरे पास सिलेक्टेड डेट होगी उससे 6 मंथ पहले की डेट। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये है, तो रोलिंग 6 मंथ का मतलब क्या हुआ कि 180 दिन फॉर एग्जाम्पल माइनस 180, तो ये आ गई 6 महीने पहले की डेट, आ गई ना। तो मुझे क्या करना है, फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट का डेटा मुझे चाहिए। समझ में आया आपको या नहीं आया? नहीं आया, है, नहीं आई समझ में, फिर से बताना क्या किया आपने। देखो मैं आपको बोलता हूँ कि मुझे ना लास्ट 6 मंथ का डेटा चाहिए, तो लास्ट 6 मंथ के डेटा के लिए आपके पास 2 डेट का होना जरूरी है। जैसे आप वाईटीडी कैलकुलेट करते थे, मैं एग्जांपल देता हूँ, वाईटीडी कैलकुलेट करते थे, आप क्या बोलते थे कि 1 जनवरी 2023 से लेकर आज तक की डेट का डेटा मुझे चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास इसमें 2 डेट्स हैं, कौन कौन सी? एक तो आगे 1 जनवरी 2023 एंड आज की डेट 16 मार्च। तो 2 डेट आ गई ना आपके पास, इन 2 डेट के बीच का डेटा आपको चाहिए। सेम ऐसे ही आपके पास क्या था, रोलिंग के लिए होता है। अब रोलिंग मैंने बोला कि लास्ट 6 मंथ, तो पहले आपको क्या करना होगा कि पिछले 6 महीने वाली जो डेट है उसको लाना पड़ेगा, तब इन दोनों के बीच में आपको डेटा निकालना पड़ेगा। अब ठीक है, क्लियर हुआ? आगे हाँ हाँ। जैसे मान लो क्लियर। आप कहीं जाते हो, अब आप कहीं जाते हो तो आप बताते हो ना कि इतना टाइम लगेगा या इतना, तो कैसे बताते हो आप? जो आपका इनिशियल जहाँ से आप मतलब कि मूव होना शुरू कर रहे हो, और जो आपका डेस्टिनेशन है, आपके पास 2 पॉइंट है ना किसी भी डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए। सेम यहाँ पर भी ऐसा ही होता है, क्योंकि जब तक दूसरा नहीं डेट होगा तो कैसे कैलकुलेट करोगे आपकी कौन सा 6 मंथ। तो आपके क्लाइंट ने क्या बोला कि ठीक है भाई, जो भी मैं यहाँ पर डेट सिलेक्ट करूँ उसके हिसाब से लास्ट के 6 मंथ का डेटा मुझे चाहिए। अब क्लियर हुआ? हम्म। क्लियर हुआ ना? हाँ। हम्म। अब आपको क्या करना ये है, सेम वैसे प्लेस वाला, कि सेम से सेम प्लेस में जाओगे तो जीरो डिस्टेंस होता है, वो आपको ही पता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक इसमें फंक्शन लगता है जिसको बोलते हैं डेट्स इन पीरियड। इस फंक्शन को यूज करते हैं डेट्स इन पीरियड। ठीक है, आप इस चीज की चिंता मत करना कि आपको कैसे याद रहेंगे, जैसे जैसे आप काम करोगे ना तो आपको याद होते रहेंगे ये, इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। डेट्स इन पीरियड का मतलब होता है कि किस डेट से लेकर किस डेट तक का डेटा आपको चाहिए। ठीक है, बस आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ ये बताओ मुझे पहले। हाँ अब तक तो क्लियर है सब। अभी तो क्लियर है। हम्म।
ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसमें प्रीवियस डेट निकालनी है। एक तो निकाल दिया मैंने, क्या यहाँ पर मैक्सिमम डेट। अब मुझे क्या निकालनी है इसमें, प्रीवियस डेट निकालनी है। तो प्रीवियस डेट कैसे निकलेगी, प्रीवियस डेट के लिए आप क्या करोगे, डेट्स इन पीरियड वाला फंक्शन लगाओगे। तो मैं पहले आपको लिख के बताता हूँ, फिर आएगा। वेयर प्रीवियस डेट, तो यहाँ पर मैंने लिखा डेट्स इन पीरियड। अब क्या आ रहा है, देखो डेट्स, डेट्स मतलब कि कौन सा डेट आप ले रहे हो, क्योंकि ये वाला जो आप रूलिंग बना रहे हो किसके लिए बना रहे हो, इसके लिए बना रहे हो, ग्राफ के लिए। ठीक है, तो ग्राफ में आप कौन सा कॉलम यूज कर रहे हो, डुप्लीकेट वाला ही है ना। यस, कौन सा यूज कर रहे हो, डुप्लीकेट डेट। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे आप, सिंपली डुप्लीकेट डेट, कॉमा। इसने पूछा स्टार्ट कहाँ से करना है, मैंने बोला कि भैया स्टार्ट में जो भी यहाँ पर सिलेक्ट करूँ उससे स्टार्ट करना है ना, जो भी मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँ उससे स्टार्ट करना है। इसकी जो वैल्यू मैंने कहाँ पर डाली है, वो मैक्स डेट में डाली है ना, मैक्स डेट में। हाँ, ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर मैक्स डेट लिख दिया, कॉमा। अब इसने पूछा कि नंबर ऑफ इंटरवल, कितने नंबर ऑफ इंटरवल पीछे जाना है तुम्हें, मैंने बोल दिया -6, 6 महीने पीछे जाना है, कॉमा। इसने मेरे से पूछा फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, मंथ, तो मैंने मंथ डाल दिया। क्लियर हुआ बॉस या नहीं, नहीं हुआ, पहले ये बताओ मुझे। यहाँ डेट ऐड यूज नहीं कर सकते थे हम लोग। हाँ, मुझे पता था कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। यही डेट ऐड, पूछने। डेट डेट ऐड आपने यूज किया है कभी, डेट ऐड में कभी भी स्टार्ट डेट नहीं आता है। हाँ, अब ये आपके पास विजुअल क्यों गलत दे रहा है, इसको रीड करो कि कैलकुलेट एरर ऑल मेजर ये समथिंग, अ टेबल ऑफ अ मल्टीपल वैल्यूज वाज सप्लाइड वेयर अ सिंगल वैल्यू पास। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो डेट्स इन पीरियड है ना, ये क्या आपके पास टेबल फंक्शन है। अब आपको समझ में आया ना यहाँ से, क्लियर हो रहा है। और कार्ड क्या होता है आपका, स्केलर वैल्यू देता है। स्केलर मतलब एक वैल्यू देगा कार्ड आपको, हाँ, दो एक वैल्यू कभी नहीं देता है कार्ड। या तो आपको उसको कॉन्केटिनेट करके एक वैल्यू बनाना पड़ता है। ये भी समझ में आ गया होगा आपको शायद। ठीक है, क्लियर हुआ। वो माइनस करके वो वैल्यू को रख दे, हाँ, उसमें से उसको क्या माइनस बोल रहे करके हैं। पर्टिकुलर कितने डेज आ रहे हैं बीच में वो रखते हैं। हाँ, पर्टिकुलर तो मतलब मैं, उसमें से उसको माइनस करके रख सकते हैं ना। हाँ ना कोई बात नहीं, वो मैं आपका लॉजिक में समझ रहा हूँ क्या बोल रहे हो आप। अभी आप फिलहाल इसी चीज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो कि भाई जो आपका डेट्स इन पीरियड जो फंक्शन होता है ये टेबल फंक्शन है। अब डेट्स इन पीरियड टेबल टेबल फंक्शन कैसे है, आप कैलेंडर फंक्शन यूज करते हो ना, करते हो कैलेंडर फंक्शन यूज। तो कैलेंडर फंक्शन क्या है, बेसिकली टेबल फंक्शन है जो आपको एक टेबल जनरेट करके देता है, डेट के टेबल, है ना। नाउ अब ये दो तो आपने लिख दिया, आपको पता लग गया। अब आप, अब यहाँ पर क्या नाम है उनका, जो श्रुति ने क्वेश्चन पूछा था कि इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी। तो अब ध्यान रखना, एक फंक्शन आता है जिसको हम कहते हैं, यूजर रिलेशनशिप फंक्शन। ठीक है, यूजर रिलेशनशिप फंक्शन। तो इंटरव्यूअर आपसे डायरेक्टली ये भी पूछ सकते हैं कि भाई वाई वी आर यूजिंग यूजर रिलेशनशिप फंक्शन। किस केस में हम यूजर रिलेशनशिप फंक्शन यूज करेंगे, तो जब भी आपके पास कुछ इनएक्टिव रिलेशन वाली कैलकुलेशन हो, ठीक है, उस केस में हम क्या करते हैं, वो यूज एक्टिवेट रिलेशनशिप फंक्शन को कर। यूज करते हैं। हम्म। ठीक है, क्लियर हुआ तुम तीनों को बस, कि जब भी आपको इनएक्टिव रिलेशन को एक्टिव में कन्वर्ट करना पड़ता है। अब आप बोलोगे जब हमने इनएक्टिव किया तो एक्टिव में क्यों कन्वर्ट करना पड़ता है, क्योंकि जब आप कैलकुलेशन करोगे तो हर चीज एक्टिव होनी चाहिए, अगर इनएक्टिव होगी तो आपका वो रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, अब हाँ, तो वो हम मान लो, एक्टिव तो लिखते टाइम कर रहे हैं ना, डेक्स यूज करते टाइम एक्टिव कर रहे हैं ना, यहाँ थोड़ी ना कर रहे हैं। नहीं यहाँ नहीं करना एक्टिव, यहाँ नहीं यहाँ होना नहीं करना चाहिए। एक्टिव, आपको डेक्स को लिखते समय उसको एक्टिवेट करना है। ठीक है, हाँ, तो यूजर रिलेशनशिप फंक्शन जो हम करते हैं उसमें क्या आता है, फैक्ट टेबल पहले आती है और डायमेंशन टेबल बाद में आती है। तो अच्छा, जैसा मैंने आपको बोला था कि डिम डेट इसके लिए क्या होगी, फैक्ट टेबल होगी, और डुप्लीकेट क्या होगी इसके लिए, डायमेंशन टेबल होगी। तो मैं क्या करता हूँ, यहीं पर ही लिख देता हूँ फिलहाल। देखिए मैंने क्या किया, एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया रिजल्ट के नाम से, इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखा मैंने कैलकुलेट, किसके ऊपर चल रहा था ये, टोटल सेल्स के ऊपर ना, टोटल सेल्स, कॉमा। अब यहाँ पर आपको क्या देना है,
यूज रिलेशनशिप आ रहा है, देखो यूज रिलेशनशिप। तो इसमें आपसे पूछ रहा है कॉलम 1, तो कॉलम 1 कहाँ से जाएगा? फैक्ट एक्टिव, जो टेबल्स, आपकी मतलब कि फैक्ट टेबल होगी उस समय के लिए। डिम तो डिम डेट, तो इसके लिए क्या है? डिम डेट। डिम ठीक डेट। है। और दूसरी क्या है? डुप्लीकेट डेट। डुप्लीकेट डेट। सिंपली डुप्लीकेट डेट कर दिया और इसको कर दो क्लोज। अब मैं आपको जो चीज दिखाने जाऊंगा, मे भी हो सकता है कि आपको थोड़ा सा ऑड लगे, ये ऐसा क्यों हुआ? रिटर्न में अपने मैक्स थे, रिटर्न में रिजल्ट आएगा। मैंने कुछ भी दवाएं। अंग्रेज हो तुम सब। ठीक है। अब जो यहाँ पर रोलिंग 6 मंथ वाला मेजर लिखा है ना, ये तो किसी काम का नहीं रहा, क्योंकि मैं कैलकुलेशन तो रोलिंग के ऊपर कर रहा हूँ पूरी की पूरी। मैंने क्या किया, इस रोलिंग वाले को हटा दिया और इसको क्लिक कर दिया। देखो रिजल्ट आ रहा है कुछ, आ रहा है कुछ रिजल्ट, ये वाला। अब ये इतना दूर क्यों चला गया भाई? ऐसा क्यों हुआ? अरे ऐसा क्यों हुआ भाई? कहाँ पे गया वो? ये टूल टिप में क्यों जा रहा है? उसको मूव करा दीजिए ना वहां से, अगर हो सके तो क्या? मूव करा दीजिए इसको वहां से, राइट क्लिक करके रोलिंग। हाँ, ऐसा टूल क्यों हो टिप रहा में है? जाके राइट क्लिक, मूव टू वाई एक्सिस, हाँ मूव करा दीजिए। हाँ, मूव टू, मूव टू, मूव टू वाई एक्सिस। मूव टू, हाँ वाई एक्सिस। जाकर है, चल तो आई नहीं नहीं जाएगा, है। दिक्कत है। ऐसा क्यों हो रहा है भाई, ये समझ नहीं आ रहा है। एक बार डेक रोलिंग को ओपन करिए। हाँ ओ, रिजल्ट, वही बोल रहे थे, रिजल्ट को रिटर्न करेंगे ना। हाँ, ठीक है। अब इसको अगर मैं हटा दूं तो तब भी ऐसे ही आ रहा है, देख रहे हो? हम्म। आपको लगा पता कि जब मैंने मई 2021 सेलेक्ट किया तो सर मई 2021 का दे रहा है। ठीक है, ठीक है बस। क्लियर हुआ आप लोगों को या नहीं हुआ? बोलो, कुछ तो बोलो। क्लियर हुआ या और नहीं जब हो रहा पूरा क्लियर कब ये? दे रहा था, जब वो पूरा कब दे रहा है, जब पूरा उसको हम पूरा ये, अनसेलेक्ट कर दे रहे हैं। हाँ हाँ, जब हम आप इसको डिसलेक्ट कर रहे हो तभी पूरा दे रहा है। अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है। अब लास्ट लॉजिक है जो आपको समझना है बस, और वो ये लॉजिक ये है कि जो आपने डुप्लीकेट टेबल बनाई है वो किसके रेफरेंस में बनाई है? हम्म, डिम डेट के रेफरेंस में। डिम डेट, ठीक है, आपने डिम डेट के रेफरेंस में वो टेबल बनाई है। हम्म, ठीक है। अब और उसके जो डिम डेट है उससे कौन सा स्लाइसर बना है? उससे ये वाला स्लाइसर बना है, बना नहीं ये वाला स्लाइसर। तो हाँ। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, और इस वाले स्लाइसर को आपने कहाँ पर यूज किया है? यहाँ पर यूज किया है। तो अब आपको ये इसको बताना है कि भाई जो मेरा ये स्लाइसर है, जो भी मेरी डायरेक्ट वैल्यू कहाँ से आ रही है? डिम डेट से आ रही है, उसको हटाना है। और जो आपने कैलकुलेट किया है प्रीवियस डेट को, उसको आपको रखना है। क्योंकि प्रीवियस डेट के अंदर आपने जो कैलकुलेशन करी है वो कौन सी है? मैक्स डेट। मैक्स डेट कहाँ से आ रही है? इस ईयर मंथ वाले कॉलम से जो आपका डिम डेट में है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको दो फंक्शन और लिखने हैं कि भाई जो मेरा ईयर मंथ से, सॉरी ईयर मंथ जो मेरा डिम डेट से आ रहा है उसको हटा दे, और जो मेरा प्रीवियस डेट की जो अंदर जो कैलकुलेशन आ रही है उसको रखे।
क्लियर हुआ? तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है आपको, एक फंक्शन आता है रिमूव फिल्टर। क्या करना है, डिम डेट कॉमा एंड एक आता है कीप फिल्टर, उसके अंदर क्या डालना है आपको, प्रीवियस डेट। सिंपली ये वाला ऊपर वाला, ठीक है। इसको कर दिया कॉमा और इसको एंटर कर दो, बस हो गया काम आपका। अब देखो आ गया। अब आपने यहाँ पर 6 मंथ डाला था ना, तो आपने सिलेक्ट क्या किया है इसमें कुछ सिलेक्ट? अभी कुछ भी सिलेक्ट नहीं। नहीं है, ठीक है। तो मान लो मैं इसमें करता हूँ जुलाई 2023, तो आया नहीं अभी। मैं कर देता हूँ दिसंबर 2021। तो दिसंबर 2021 के हिसाब से आ गया ना, देखो दिसंबर 2021, 1 2 3 4 5 6, चाहिए ना, दिख रहा है आपको? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो, कुछ भी नहीं बोल रहे। अ, एक बार इसको पूरा एक बार ब्रीफ करिए क्या हुआ। ये हुआ ये हम्म, कि, दोबारा समझो इस बात को कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये मतलब पहले क्यों नहीं हो रहा था और अब क्यों हो रहा है। हाँ। यहाँ तक तो वही समझ में आ था। गया कि यूज रिलेशनशिप फंक्शन क्यों यूज करते हैं, ये आपको पता लग गया। हाँ, कि जो भी आपके पास इनएक्टिव रिलेशन है उसको एक्टिव बनाने के लिए है, ठीक है। हम्म, मैक्स डेट का आपको पता लग गया कि मैक्स डेट का क्यों यूज किया, क्योंकि भाई हमें नहीं पता कि कौन सी डेट, मतलब अब एक महीने के अंदर 28 डेट भी होती है, 30 भी होती है, 31 भी होती है ना। हाँ हाँ। मैक्सिमम डेट लेता है। ठीक है, और यहाँ पर आपने क्या किया, प्रीवियस डेट निकाल दिया। प्रीवियस डेट का मतलब है कि जो भी आपने यहाँ पर डेट सेलेक्ट करी उसके लास्ट 6 मंथ कौन सी डेट होगी, तो वो आपने ठीक है। डेट्स इन पीरियड से निकाल दिया कि भाई ये वाली डेट होनी चाहिए। ठीक है। क्लियर? हम्म क्लियर हो रहा है ना क्या बता रहा हूँ मैं? ठीक है। हम्म नाउ अब आपके पास आता है ये कैलकुलेशन। तो सिंपली मैंने पहले क्या लिखा था, कैलकुलेट टोटल सेल्स, और उसके बाद मैंने लिखा था यूज रिलेशनशिप फंक्शन। अब इनका मतलब क्या है, इनका मतलब ये है कि आप अगर डिम डेट को देखोगे, डिम डेट इसके अंदर क्यों लिखा गया है, क्योंकि जो आपका ये स्लाइसर है ये कहाँ से लेकर, ये कहाँ से निकाला गया है, ये डिम डेट से निकाला गया है। ये देखो, दिख रहा है आपको ये डिम डेट? बाकी तो कुछ भी सिलेक्टेड नहीं है, सिर्फ आपका डिम डेट हम्म, सिलेक्ट है। और डिम डेट के अंदर कौन सा, ईयर मंथ। बट जब आप इसके ऊपर सेलेक्ट कर रहे हो तो इसमें कौन सा आ रहा है आपके पास, डुप्लीकेट वाला ईयर मंथ। ठीक है, डुप्लीकेट वाला ईयर मंथ। तो हम्म, अब हम मैंने क्या किया, जो इसकी जो वैल्यू थी, इसकी वैल्यू मैंने इस मेजर के अंदर पास करवा दी। किसके अंदर, इसके अंदर पास करवा दी, किसके थ्रू, मैक्स डेट के थ्रू। तो मैंने इसको क्या बोला कि भाई जो एक्सटर्नल फिल्टर है ना डिम डेट वाला, उसका इफेक्ट इसके ऊपर ना पड़े, और जो भी मैंने कैलकुलेट किया है प्रीवियस डेट के अंदर उसको फिल्टर को वो रखे, मतलब उसके हिसाब से डेटा फिल्टर हो। समझ में आया? ठीक है। तो जो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट करोगे वो डायरेक्ट जाके यहाँ पर इफेक्ट करेगा, तब आपका विजुअलाइजेशन दिखेगा। क्लियर। सब क्लियर हुआ? क्लियर। सबको क्लियर हुआ? श्रुति आपको हुआ, पहले आप बताओ। आपको ही ना? हाँ, ये रिमूव फिल्टर्स के अंदर मैक्स डेट डालोगे तो क्या होगा? हाँ मुझे पता था आप ये जरूर बोलोगे। आप ये खुद डाल के देखो। हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है, आप ये खुद डाल के देखना कि अगर आप मैक्स डेट डालोगे तो क्या हो। हम्म। ठीक है। आपने वहां पे मैक्स डेट ही क्यों लिया? हम लोग इनिशियल मंथ का फर्स्ट डेट भी तो ले सकते थे ना, उसमें डेट तो डिफाइंड था नहीं कि कौन सा डेट लेना है। मैक्स डेट लेने का क्या लॉजिक था वहां पे? कौन सा ये? मंथ वाला, देखो, हाँ। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मैक्स डेट लेने का मतलब ये था कि मान लो मैं, आज की डेट कितनी है, 16 मार्च है। मैं आपको बोलता हूँ कि भाई आपको जो ना, आज से लास्ट 6 मंथ का डेटा निकालना है आज से। तो वो कैलकुलेशन दूसरी होती है, जिसमें जिसमें हम टुडे फंक्शन यूज करते हैं। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, स्लाइसर जो ये है ना, क्या नाम इसका, जो आपका स्लाइसर बना है, इसमें क्या आपके पास ईयर और मंथ है। तो ईयर और मंथ में आपको बताना पड़ेगा भाई पूरे मंथ की कौन सी डेट। अब आपके पास इनिशियल डेट का तो कोई फंक्शन है नहीं, ना तो मिडल डेट का कोई फंक्शन है। हमारे पास एक ही फंक्शन है मैक्स वाला, कि भाई जो भी उस सिलेक्टेड मंथ की मैक्सिमम डेट होगी, या फिर आप फर्स्ट डेट डाल के कर सकते हो। ठीक है। क्लियर हुआ श्रुति आपको क्या बता रहा हूँ मैं? लेकिन आप बोल रहे हो ना फर्स्ट डेट के लिए कुछ कर नहीं सकते, कोई फंक्शन नहीं है ऐसा, मैक्सिमम डेट का ही। नहीं है,
मैक्स डेट का ही फंक्शन है हमारे पास। ठीक है। क्योंकि अगर आपको ये बोल रहे हैं कि भाई आज की डेट के हिसाब से, तो वो कैलकुलेशन दूसरी होती है। वो कैलकुलेशन में मतलब कल इस अगर आप तरफ इसको से भी प्रिपेयर समझ कर, सकते हैं ना कि मतलब मैक्सिमम डेट हम इसलिए लिए कि अगर हमारे इस मंथ से प्रीवियस मतलब 6 मंथ चाहिए तो आज की मैक्सिमम डेट लेगा ना, हाँ ऐसे भी तो हो सकता है। हाँ, आज की मैक्सिमम डेट नहीं लेगा, इस मंथ की मैक्सिमम डेट लेगा। हाँ जो वही भी आज ही हुआ सिलेक्टेड होगा ना। इस मंथ को मत लो, इस मंथ को मत लो, अच्छा। यहाँ पर स्लाइसर के हिसाब से लो। जो इस मंथ वाला है ना, वो मैं आपको कल बताऊंगा कैलकुलेशन, आज ही बता दूं? नहीं 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 नहीं, प्लीज आज नहीं। बहुत हैवी हो नहीं नहीं। जाएगा। नहीं आज नहीं। हाँ, आज हाँ नहीं। ठीक है। हम्म। लॉजिक छोटा सा है और आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर आपके पास 3 लॉजिक हैं। एक तो है डिस्कनेक्टेड टेबल, दूसरा एक्टिव इनएक्टिव रिलेशन, तीसरा कीप फिल्टर और रिमूव फिल्टर, मतलब यूज रिलेशनशिप फंक्शन। तो आज मतलब 4 लॉजिक हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए। और मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ बस, कि ये ना बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हर इंटरव्यूअर आपसे पूछता है। अगर आप ये बोलते हो कि आई एम वर्किंग एज अ पावर बी डेवलपर, तो ये वाले कॉन्सेप्ट वो आपसे पूछते ही पूछते हैं। ठीक है। तो अगर आप उनको पूरा ब्रीफ में समझा देते हो तो मतलब आपने काम किया है, नहीं तो फिर नहीं किया है। इतना क्लियर है या फिर आगे बढ़ूं? क्लियर हुआ है। अरे मैं क्लियर हुआ है? प्रैक्टिस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा और। हाँ हाँ। बस एक लॉजिक मैं आपको और बता देता हूँ यहाँ पर। ऑल दो ये मेरी तरफ से पूरा हो गया आज का टॉपिक, बट यस, मैं आपको एक लॉजिक और बता देता हूँ। आपका क्लाइंट आपको बोलता है कि भाई एज पर फ्रिक्वेंसी आई नीड टू चेंज माई मंथ। अभी तो स्टैटिक बन गया ना 6 महीने। अब हो हम्म सकता है उसको कोई भी सिलेक्टेड डेट हो, उससे उसको लास्ट 2 मंथ का डेटा देखना है, 3 मंथ का डेटा देखना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। बट जैसे मतलब कि अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब हम इसको सर्विसेज में पुश करते हैं ना, तो ये मेजर दिखते नहीं है। ठीक है। ये मेजर दिखते नहीं है। तो कैसे चेंज करेगा वो यहाँ पर? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ना एक छोटा सा हम क्या करते हैं, एक पैरामीटर पास डायनामिक्स करवा में देते से। हैं। हाँ। ठीक है। यहाँ पर गया मैंने यहाँ पर किया, पैरामीटर पास करवा दिया न्यूमेरिक वाला। और मैंने यहाँ पर डाल दिया कितना, डायनेमिक पैरामीटर ही रहने देता हूँ। क्या करूँ, रोलिंग पैरामीटर डाल देता हूँ ना, ताकि याद रहे, थोड़ा सेंसिबल नेम रहे। और मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 1। 12 महीने होते हैं तो 12 ही डालूंगा, 20 तो होते नहीं है। ठीक है, इसको कर दिया मैंने, ओके। नाउ अब आपके पास ना ये स्लाइसर सा बन गया। तो मैं क्या चाहता हूँ, अब आप मेरा क्वेश्चन समझना, मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं जो सेलेक्ट करूँ और यहाँ पर मैं जो सेलेक्ट करूँ, मान लो मुझे 4 महीने का देखना है, तो 4 महीने का डेटा यहाँ पर आना चाहिए। तो मुझे क्या करना है कि जो रोलिंग पैरामीटर मैंने बनाया है, इसने क्या किया, एक तो ये दे दिया, क्या कॉलम दे दिया, एक इसने मुझे मेजर दे दिया। तो ये जो मेजर की वैल्यू है, ये मैं पास कहाँ पर करूंगा, अपने रोलिंग वाले में करूंगा यहाँ पर। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक और मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया। इसको मैंने लिख दिया क्या, रोलिंग पैरामीटर, ऐसे डाल देता हूँ, ये इज इक्वल आपने टू। जो क्रिएट करके बनाया था उसमें टैक्स ऑटोमेटिक आ गया। हाँ, वो डेक्स ऑटोमेटिकली आता है। ठीक है, इसको मैंने डाल दिया रोलिंग पैरामीटर। ठीक है। अब रोलिंग पैरामीटर में क्या होता है, कुछ ना कुछ वैल्यू दे रहा है वो। तो रोलिंग पैरामीटर जो मैंने यहाँ पर डिक्लेयर किया था, उसको मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया क्या, रोलिंग पैरामीटर। अब ये क्या करे, मैंने इसको ओके कर दिया। देखो अब क्या हुआ, हटाओ। अब ये क्या हुआ, मैंने 4 महीने किया था इस डेट से, तो 4 महीने आ गए। मैं चाहता हूँ 6 महीने, तो 6 महीने आ जाएंगे। मैं चाहता हूँ 8 महीने, तो 8 महीने आ जाएंगे वो। ठीक है, समझ रहे हो आप मेरी बात को, क्या बता रहा हूँ मैं? तो जो भी आप डेट यहाँ पर सेलेक्ट करोगे, 2022 करोगे, 8 महीने आ जाएंगे। उससे 2 महीने पहले करोगे, क्या 4 महीने पहले, जो भी आप करोगे वो यहाँ पर डेटा आपके पास आ जाएगा। तो ये आपका फुल्ली डायनेमिक बन गया है, जो आपके कस्टमर की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद तो आप क्या चेंज करते हो, ये कॉलम हेडर चेंज करते हो, ये करते हो, वो करते हो, वो आप करते रहना। ठीक है। हम्म। क्या हो गया, सब शांत हो गए? क्या कुछ गलत बता दिया मैंने? नहीं 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 समझ